Hello friends, once again welcome back to my channel. This time I am going to show you how I said hyper-realistic portrait. You can see the reference picture on the screen. I am going to make detailed tutorial about it. So let's start it. पहले मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके आईब्रोज को ड्रॉ कर रहा हूँ। क्योंकि आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क है इसलिए मैं डायरेक्ट 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग 2B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया जो कि HB 0.3 है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मैं वीडियो का लेंथ शॉर्ट करने के लिए आउटलाइन पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। एक बार फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद मैं ब्रश को यूज़ करके ग्राफाइट्स को स्मज कर रहा हूँ। स्मजिंग के बाद एक बार फिर से मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके जो डार्क हेयर्स है आईब्रोज में मैं उसका इफेक्ट दे रहा हूँ। अभी मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके आईज को ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरा जो आई है वो भी सिमिलरली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 4B पेंसिल को यूज़ करके। अभी मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके आईज का जो अपर लिड है एंड जो लोअर लिड है वो मैं शेडिंग कर रहा हूँ। अभी मैं 2B पेंसिल को यूज़ करके अपर आईलिड्स में हल्का सा शेड कर रहा हूँ। अभी मैं 2B पेंसिल को यूज़ करके नोज में फर्स्ट लेयर ऑफ शेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर ऑफ शेडिंग हमेशा लाइट ग्रेड पेंसिल को यूज़ करके ही देना चाहिए ताकि हम बाद में अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी हम उसको डार्क या फिर लाइट जहाँ पर करना हो उसका इफेक्ट दे सके। नहीं तो अगर फर्स्ट लेयर ऑफ शेडिंग अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगा
तो कहीं पे अगर लाइट करना पड़े तो वहाँ पर हमें इरेज़र का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए बेटर होता है कि आप हमेशा फर्स्ट लेयर ऑफ शेडिंग जो है वो किसी लाइटर ग्रेड पेंसिल जैसे कि HB या फिर 2B को यूज़ करके आप उसका इफ़ेक्ट दो। जैसे हमने नोज़ को सेट किया 2B पेंसिल को यूज़ करके, वैसे ही अभी मैं चीक को सेट कर रहा हूँ। 2B पेंसिल को यूज़ करके मैं शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर ऑफ शेडिंग है। इसके ऊपर बहुत सारा लेयर्स अप्लाई होगा। कहीं कहीं पर इरेज़र को यूज़ करके लाइट भी किया जाएगा। अभी मैं 2B पेंसिल को यूज़ करके फोरहेड को शेडिंग कर रहा हूँ। जैसे आप लोग देखा कि फोरहेड का जो राइट साइड है वहाँ पर लाइट का जो फोकस वो गिरा है, इसलिए वहाँ पर लाइट शेडिंग होगा। इसलिए मैं फोरहेड की दाहिने तरफ HB पेंसिल को यूज़ करके सेट किया। अभी मैं 8B पेंसिल को यूज़ करके हेयर को सेट कर रहा हूँ। हेयर में फर्स्ट लेयर ऑफ शेडिंग अप्लाई करने के बाद मैं एक बार ब्रश को यूज़ करके ग्राफाइट को इवनली स्मज कर रहा हूँ। स्मजिंग करने के बाद मैं एक बार फिर से 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ हेयर को और भी ज़्यादा डार्क बनाने के लिए। अभी मैं टिश्यू पेपर को यूज़ करके फेस में जो ग्राफाइट्स है उसको मैं स्मज कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो स्मजिंग के बाद कैसे दिख रहा है। इसके बाद हम फिर से लेयर अप्लाई करेंगे।
अभी मैं 4B मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ। जो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क शेडेड है वो शेड करने के लिए मैं 4B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप लोग नॉर्मल 4B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल है इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करने से शेडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, इसलिए मैं इस मैकेनिकल पेंसिल को ही शेडिंग करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं आईज़ का प्यूपिल सेट करने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि 8B पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क है इसलिए मैं आईज़ का प्यूपिल सेट करने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं आईज़ का जो अपर लिड है वो भी शेडिंग के लिए 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड फोरहेड में जहाँ पर डार्क शेडेड एरिया है, जैसे कि लेफ्ट साइड का जो फोरहेड है वहाँ पर शैडो ज़्यादा है, इसलिए मैं उधर 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। ये बेसिकली सेकेंड लेयर ऑफ शेडिंग है। और पोर्ट्रेट की जहाँ जहाँ वाइट इफ़ेक्ट है, जैसे कि जो हाइलाइट्स है वहाँ पे मैं शेडिंग नहीं करूँगा, जिससे कि जो लाइट एंड शेड है उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्लियरली दिखे। अभी मैं फिर एक बार नोज़ में शेडिंग अप्लाई करते हुए, जिससे कि मैं प्रॉपर जो वैल्यू है वो अचीव कर सकूँ। जो लाइट शेडेड एरिया है वो सेट करने के लिए आप 2H पेंसिल या फिर HB पेंसिल, दोनों में से किसी भी पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो डार्क शेडेड एरिया है वो आप 4B पेंसिल को यूज़ करके सेट कर सकते हो, और जो लाइट शेडेड एरिया है वो आप एज इट इज़ छोड़ सकते हो।
एक बार फिर से मैं ब्रश को यूज़ करके जो ग्राफाइट है उसको मैं स्मज कर लिया। अभी मैं ईयर का जो आउटलाइन है वो मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ और इसके लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एक बार आउटलाइन फाइनलाइज करने के बाद मैं ईयर में शेडिंग के लिए बोथ 2B एंड 4B पेंसिल को यूज़ करूँगा। जहाँ पर डार्क शेड है वहाँ पर मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा, जहाँ पर लाइट शेड है वहाँ पर मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा। एक बार ग्राफाइट को अप्लाई करने के बाद मैं कॉटन का जो ईयर बड्स होता है वो मैं यूज़ करके एक बार ईयर को शेडिंग कर रहा हूँ। और एक बार फिर से मैं पेपर स्टम्प को यूज़ करके ग्राफाइट्स को स्मजिंग कर रहा हूँ। अभी मैं टोम्बो मोनो इरेज़र को यूज़ करके एंड पेंसिल इरेज़र को यूज़ करके ईयर में जहाँ जहाँ हाइलाइट्स है मैं उसका इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। और एक बार फिर से मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके जो डार्क वैल्यूज़ है मैं वो ऑप्ट कर रहा हूँ। एक बार मैं फाइनली ब्रश को यूज़ करके स्मज कर लिया। स्मजिंग के बाद एक बार फिर से मैं पेंसिल इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ जो हाइलाइट्स है वो ऑप्ट करने के लिए। अभी मैं नीडेड इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ जो हाइलाइटेड एरिया है उसका वैल्यू अचीव करने के लिए। अभी मैं एक बार फिर से ईयरबड्स को यूज़ करके नोज़ का शेडिंग कर रहा हूँ।
और एक बार फिर से आइज़ का जो प्यूपिल है उसमें मैं फाइनल टच दे रहा हूँ। फोरहेड में थोड़ा सा हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं HB पेंसिल को यूज़ करके स्मॉल डॉट्स रैंडमली मैं फेस के ऊपर दे रहा हूँ टू गिव हाइपर रियलिस्टिक लुक। जहाँ पर डार्क शेडेड एरिया है वहाँ पर मैं 2B पेंसिल को यूज़ करके स्किन के ऊपर डॉट्स दे रहा हूँ। ये डॉट्स मैं दे रहा हूँ जो स्किन पोर्स है उसका वैल्यू ऑप्ट करने के लिए। अभी मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके नोज़ में भी डॉट्स दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। जहाँ पर हाइलाइटेड एरिया है वहाँ पर मैं डॉट्स देने के लिए HB पेंसिल एंड 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर हाईलाइट ज़्यादा हो गया है वहाँ पर, और एक बार मैं फिर से टिश्यू पेपर को यूज़ करके इवनली स्मच कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बाकी का पोर्ट्रेट मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करूँगा। If you like my work, please like this video, share it with your friends, and if you are new in this channel, please subscribe my channel for watching more such videos in future. Thanks for watching.